पढ़ने जा रहा था इशा का नमाज, और वहाँ पे मुझे कई नामालूम अफराद मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुहैब जिएजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने इससे पहले जो वीडियो मुलाहिज़ा की वो वीडियो एक नौजवान की है। वो नौजवान बता रहा है वो किस तरह कराची से उसे ले जाकर एक दूसरे सूबे मुंतकिल कर दिया गया। ये पूरी कहानी है क्या, उसने अपनी वीडियो में मुख्तसर बताई है, लेकिन मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि लड़की की आवाज़ में किस तरह लड़का बेवकूफ़ बनकर एक सूबे से दूसरे सूबे मुंतकिल हो गया। आखिर वो ये देखने के लिए गया कि जो आवाज़ लड़की की आवाज़ में जो फ़ोन उसको आ रहे थे वो फ़ोन लड़की के ही हैं, उसे ये महसूस हुआ और वो उस लड़की से मुलाकात करने मंगू पीर से निकला और हब डैम पहुंच गया। अच्छा, ठीक इसी तरह जो कच्चे के डाकू हैं जो लोगों को अगवा कर लेते हैं हनी ट्रैप के ज़रिए, ये हनी ट्रैप है क्या? ये हनी ट्रैप ये है कि लड़की की आवाज़ में लड़का बनकर बात करना, फिर यहाँ से जो कराची के नौजवान हैं उनको बहला फुसला कर अपने प्यार के दावे कर कर उन्हें कच्चे की तरफ बुलवाना और फिर उन्हें पकड़ लेना और उनके बाद उससे तावान मांगना और रकम मांगना। तो इसको हनी ट्रैप कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर भी हनी ट्रैप की ही वारदात हुई है। अब हनी ट्रैप हो गया, अब लड़का काफ़ी दिनों से बातचीत उसकी चल रही थी, अब अचानक से जो है वो उसको बहुत ज़्यादा जोश में आ गया और जोश में आकर उसने जो है वो फैसला कर लिया, ठीक है जिस मकाम पर मुझे बुलाया जा रहा है मैं उस मकाम पर जाऊंगा। अब वो उस मकाम पर चला गया, यानी कि हब डैम की तरफ चला गया। जब वो हब डैम की तरफ पहुंचा तो मालूम हुआ कि वहाँ पे लड़की तो कोई नहीं थी, लेकिन चंद लोग ज़रूर थे जो कि मुसल्लह थे या नहीं थे अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन चंद लोग ज़रूर मौजूद थे जिन्होंने इसके पहुंचने के बाद ही इसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। जब मारपीट करना शुरू की तो उसे फिर वहाँ से वो आगे की जानिब ले गए। फिर उन्होंने घर वालों से रब्ता करना शुरू कर दिया और कहा कि हमने इसको अपने पास बिठा लिया है, क्योंकि मैं चंद लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल नहीं कर रहा जो कि मतलब फिर वो आप समझ सकते हैं कि फिर वो आगे चीज़ चल नहीं सकेगी, मतलब ये अपलोड ही नहीं होगी वीडियो, तो इसलिए मैं कुछ अल्फाज ऐसे अदा कर रहा हूँ कि आप खुद समझ जाए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने इसको बिठा लिया और कहा कि फिर उन्होंने घर वालों से रब्ता किया और कहा कि हमने इसको बिठाया हुआ है और हमें इतने पैसे आप अरेंज करके दे दें। यानी कि कोई 1-2 करोड़ रुपए की बात नहीं थी, 6 करोड़ रुपए मांगे गए अहल खाना से, ठीक है, और 2 से 3 दिन का आपके पास वक्त है। अब ये इनके आपस में कन्वर्सेशन चलती रही, इस दौरान ये मुतालका थाने भी पहुंच गए। मुतालका थाने में उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया उसके छोटे भाई ने। यहाँ से तहकीकात शिफ्ट होके AVCC मुंतकिल हो गई क्योंकि रैंसम की कॉल आ गई थी। अब जब काम करना शुरू किया, जब फ़ोन आता था तो वो बलूचिस्तान से आता था और उसके बाद वो नंबर बंद हो जाता था, फिर फ़ोन आता था बलूचिस्तान से आता था, उसके बाद वो नंबर वहीं बंद हो जाता था। यानी कि वो नंबर जो है वो फ़ोन एक ही फ़ोन में इस्तेमाल हो रहा था और वही फ़ोन बंद हो रहा था। तो काफ़ी मुश्किल था इन तक पहुँचना कि आया कि कोई शख्स वहीं पर मौजूद है, फिर वो कराची आ जाता है लेकिन बात करने के लिए वो वहाँ जाता है। तो बड़ा मुश्किल था इस पूरी गुत्थी को सुलझाना कि आया ये मामला है क्या। लेकिन बिलाखिर जब छापे पड़ना शुरू हुए बहुत ज़्यादा इस नौजवान को बाजियाब करवाने के लिए, तो जो नामालूम लोग थे उन्होंने डर के मारे, खौफ के मारे इसको जंगल की तरफ छोड़ दिया और ये फिर चलता चला गया। कई घंटे ये चलता रहा। फिर एक होटल आया कहीं, तो होटल आया तो उसने वहाँ से अपने अहल खाने से रब्ता किया और रब्ता करके बताया कि इस तरीके से मैं फ़ला जगह पर मौजूद हूँ। फिर यहाँ से टीमें निकल कर जो है वो वहाँ पहुँच गई इसको लेने के लिए। जब वहाँ पर पहुँची तो उसने बताया कि मुझे फ़ला जगह पर जो है वो रखा गया था। फिर इसको लेकर फ़ला जगह जाया गया। जब वहाँ जाया गया तो मालूम हुआ कि जिन लोगों ने रखा गया था वहाँ का एक कारिंदा मौजूद था, उसे उसी वक्त धर लिया गया, पकड़ लिया गया और उसको लेकर और जो नौजवान तालिब इल्म था उसको लेकर कराची आ गए। जब कराची पहुँचे, लेकिन जिस मकाम से उस कारिंदे को पकड़ा गया उसके पास से कोई असला अब तक शायद उसकी तस्दीक नहीं हुई कि मिला है या नहीं मिला है, और कोई ऐसी मज़ाहमत भी सामने नहीं आई। लेकिन वो अकेला मौजूद नहीं था, पूरा एक ग्रुप मौजूद था। इससे पहले किस तरह की कितनी वारदातें करते रहे हैं इस बात की भी तहकीकात की जा रही है। लेकिन फिर इन दोनों को लेकर कराची मुंतकिल कर दिया गया और बाद में नौजवान को अपनी फैमिली के हवाले कर दिया गया। चूँकि फैमिली ने जब माँ ने जब अपने बेटे को देखा तो वो खुशी से उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, बाप के आंसू नहीं रुक रहे थे और बहुत दुआएं दे रहे थे पुलिस को और AVCC को और हमारे और दीगर एजेंसीज़ हैं उनको
کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، ان کا بچہ ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ کافی دن سے یہ سلسلہ چل رہا تھا اور بچہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اب جو نوجوان، اب جس شخص کو پکڑا گیا ہے، جو کارندہ ہے، اس کے دیگر ساتھی ہیں وہ اب تک ہاتھ میں نہیں آئے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں آنے کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ گروہ تھا یا پھر ایک مخصوص لوگ تھے جو صرف یہ کام کر رہے تھے۔ اب یہ گروپ اسٹیبلش نہیں ہوا، یہ گروپ کہاں سے اس کا تعلق تھا، یعنی کہ جو گروپس کام کرتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں سے کوئی تعلق ہوتا ہے، لیکن ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوا۔ ایسا لگ رہا ہے یہ لوکل گروپ ہے جو لوکل انفارمیشن کے ذریعے ہی کام کرتا ہے، اور بلوچستان اور کراچی کا جو بارڈر آپس میں مل رہا ہے، جہاں ان کی آمد و رفت رہتی ہے، تو وہاں پہ ان کو اس طرح کی انفارمیشن جنریٹ ہو جاتی ہے، جس کے تھرو پھر اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اور اس طرح کے نوجوانوں کو ٹریپ کر کے اپنی طرف بلاتے ہیں، پھر ان کی فیملی سے معاوضہ لیتے ہیں۔ اب یہ ساری تفتیش جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اب معلوم ہوگا کہ آیا اصل اسٹیبلش گروپ کون تھا، یا پھر یہ لوکل گروپ تھا، 4-5 لوگ مل کر کام کر رہے تھے، لیکن ابھی باقی لوگ اس کی گرفتار